और अब चलिए कुछ अन्य खबरों पर नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दंतेवाड़ा से है, जहां सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। 37 नक्सलियों का एसपी के सामने सरेंडर देखने को मिला। 65 लाख के 26 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी आपको दंतेवाड़ा से दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है। 37 नक्सलियों का एसपी के सामने सरेंडर देखने को मिला है। 65 लाख के 26 इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। तो वहीं लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। लगातार नक्सलियों की तरफ से सरेंडर किया जा रहा है। एक के बाद एक सरेंडर देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया था और एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। पंकज, एक बार फिर बड़ी कामयाबी और एक बार फिर सरेंडर। जी हाँ, देखिए बता दूं कि दंतेवाड़ा में इस बार एक बड़ी सफलता मिली है। आज 33 नक्सलियों का समर्पण दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय में एसपी गौरव राय के सामने नक्सलियों ने किया है। जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लोन वर्राटू और पूना मार्गेस नाम की योजना चलाई जा रही है, उसके तहत ही सरेंडर को कराया गया है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी नक्सली हैं और इसमें से 26 इनामी हैं और इन्हीं इनामी नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। इन्हीं सरेंडर नक्सलियों के बीच में आपको बिल्कुल। हेलो, तो ये वो आवाज आ रही है मेरी? तस्वीरें दिखा रहे। जी तो पंकज, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कीजिए। तस्वीरें ये जो दिख रहे हैं कि ये सभी माड़ क्षेत्र से भैरमगढ़ एरिया कमेटी से सभी नक्सली, इसमें 8 लाख के इनामी, 5 लाख के इनामी, 2 लाख और 1 लाख के, इस तरीके से 26 नक्सलियों पर 65 लाख रुपए का इनाम था। लगातार पुलिस की सर्चिंग के बाद दबाव बढ़ा, जिसके बाद नक्सली टूट कर यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। हम आपको कुछ देर के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी एसपी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किस प्रभाव के बाद ये नक्सली पहुंचे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे हाथ में ये जो प्रेस नोट है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन नक्सलियों पर 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और 50,000 जैसे इनाम है। कुल इस पर 33 नाम है बिल्कुल और इन पंकज, पर क्या बड़ी बड़ी संभव है जी तो सरेंडर किए नक्सलियों से बात हो सकती है, उनसे जाने कि बिल्कुल आखिर उन्हें कैसा बिल्कुल महसूस। बिल्कुल, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रंजन। रंजन, कौन से दलम में थे आप शामिल? पूर्वी बस्तर पेट्रोल कंपनी। पूर्वी बस्तर छठवा कंपनी पे। क्या रैंक था आपका वहां पर? सदस्य तो सदस्य थे। ये किस इलाके में काम करती थी ये डिवीजन? पूर्वी बस्तर। पूर्वी बस्तर की। जी। तो क्या मतलब वहां पे कैसे ट्रेंड के लिए आप लोग पहुंचे? क्या लग रहा है कि अब नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो रहा है क्या? जी सर। पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जी। पुलिस का जो दबाव है वो भी बढ़ा हुआ है क्या उस इलाके में? और भी जी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। चंचल के एसपी यहाँ पर मौजूद है, सीधी बात उनसे ही करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। 33 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है, क्या कौन से कैडर के नक्सली हैं और इतना बड़ा सरेंडर? आज आईजी श्री सुंदरराज सर, डीआईजी श्री कमिश्नर कश्यप सर, डीआईजी श्री आरपी राकेश सर के मार्गदर्शन में पूना मार्ग पुनर्वास से पुनर्जीवन जो अभियान छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत आज कुल 37 माओवादी, जिनमें कुल इनाम अगर देखा जाए 27 पर इनाम 65 लाख रुपए का उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये मुख्य रूप से देखा जाएगा, इसके कंपनी 6 कंपनी 10 कंपनी 2 प्लाटून 16 एसएम रैंक के भी माओवादी इसमें शामिल हैं। और मुख्य रूप से ये लोग माड़ एरिया और पश्चिम बस्तर डिवीजन में सक्रिय थे, जिन्होंने उनकी ऊपरी विचारधारा को छोड़कर शासन की पुनर्वास नीति है और मुख्य धारा से जुड़कर अपना ट्रस्ट दिखाया और उन्हें हथियार डालकर राजा समर्पण किया दंतेवाड़ा पुलिस के सामने। सर, जिस तरीके से लगातार सरेंडर हो रहा है, बड़े नक्सली कैडर भी समर्पण कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये उसी की वजह से या जो सर्चिंग अभियान तेजी से अंदर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है? जो विगत 2 वर्षों में आपने देखा होगा कि लगातार हमारे जो अभियान है और लगातार हुए हैं, विभिन्न मुठभेड़ों में बड़ी बड़ी सफलताएं फोर्सेस को मिली है। इसके साथ ही हम लोगों का जो एरिया डोमिनेशन आउटरीच प्रोग्राम है और जिससे कि माओवादियों से अपील की है, आपके मीडिया के माध्यम से भी किया गया, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सभी का एक कंसोलिडेटेड एफर्ट रहा है इसमें, जिसकी वजह से आज शीर्ष नेता से लेकर लोअर कैडर सभी लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और जैसा कि देखा जाएगा कि उनकी जो लीडरशिप है वो एकदम टूट गई है और उनमें लीडरशिप का क्राइसिस भी हो गया। विचारधारा तो पहले से ही उनकी खोखली थी, बट आज लीडरशिप का भी क्राइसिस हो गया, तो उस वजह से लगातार माओवादी मुख्य धारा से जुड़ता। सर, अभी बताया जा रहा है कि 80% नक्सलवाद सरेंडर कर चुका है, लेकिन कुछ 20% अभी भी बचा है। कुछ कई नक्सली लीडर हैं जो अभी भी अंदरूनी इलाकों में मौजूद हैं।
क्या लगता है वो भी जल्द से जल्द सरेंडर करेंगे या हमारी फिर? पूरी कोशिश है कि वो मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण से मुख्य धारा से जुड़े, वरना जो हमारे ऑपरेशन है उसमें हम लोग लगातार ऑपरेशन करके इसमें जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करने की कोशिश करें। हमारे साथ धनचड़ के बिल्कुल एसपी मौजूद पंकज, मैं हैं और चाहूंगी कि जी ये भी पूछे कि आखिर ये कैसे स्पष्ट किया जा रहा है कि इस क्षेत्र से इतने परसेंट तक नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और अब इतने प्रतिशत बाकी हैं, तो उनको सरेंडर कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जाए। सर, जो मतलब ये कैसे सुनिश्चित कर पा रही है पुलिस कि इस क्षेत्र से इतने प्रतिशत नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं, और बाकी जो शेष नक्सली हैं उनको सरेंडर कैसे करवाया जाए? क्या आप लोगों की कोई स्कीम है अंदर अंदर, क्या पर्चे के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से अंदर तक बात पहुंचा रहे जैसा हैं? कि हमने बताया, हमारे पास डिटेल प्रोफाइल सभी का रहता है कि कौन नक्सली है जो नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि जब भी कुछ मुठभेड़ होती है, गिरफ्तारी से अरेस्ट में हम बताते हैं कि इस पे इतना इनाम था। और इसके साथ ही हम लोगों का जो मैंने बताया, हम लोग ऑपरेशन करते हैं, इसके अलावा आउटरीच प्रोग्राम रहता है जिसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं उनसे संपर्क करके उनको आत्मसमर्पण कराने के। सर, एक बड़ी डेडलाइन भी मतलब केंद्र सरकार ने जारी की कि 21 मार्च तक नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त हो जाए। क्या लगता है कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर इसी इलाके से इस डेडलाइन से पहले ही नक्सलवाद पूरी तरीके से, हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त करने में आप लोगों को सफलता मिलेगी क्या? जैसा कि आपने देखा है, विगत 2 वर्षों में हमारे ऑपरेशंस में तेजी आई है। लगातार ऑपरेशंस हुए हैं, कंटिन्यूस ऑपरेशंस हुए हैं, डीआरजी, बस्तर फाइटर और एसटीएफ और सीएपीएफ के सभी। और उसी का नतीजा है कि आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न मुठभेड़ों में या तो शव बरामद किए गए हैं, या गिरफ्तारियां की गई हैं, या आत्मसमर्पण कहीं ज्यादा हो रहे हैं। और देख रहे हैं कि शीर्ष नेता भी जो उनके माओवादी के हैं वो भी आत्मसमर्पण किए जा रहे हैं। तो हम लोगों का जो लक्ष्य है हम उस पर प्रतिबद्ध है। हम लोग सिस्टमेटिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने टारगेट को अचीव करते हैं। बिल्कुल। अभी एसपी सर भी बोल रहे हैं कि वो अपने लक्ष्य पर प्रतिबद्ध है और आने वाले जो डेडलाइन दी गई उसके तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को शून्य कर दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें दिख रही है साफ साफ कि 21 नक्सलियों का सरेंडर है। इसमें कई महिलाएं नक्सली हैं, कई पुरुष नक्सली हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम लिखते हो आप? होंगी। कौन से दलम में थे? आमदई दलम में। तो वहाँ कितने साल काम किए आप संगठन में? कितने साल रहे? बेचर वर्क ये काम किया मुंशी लैंड मून? 3 साल तक। हथियार चलाते थे क्या? तो देखा आपने कि कई नक्सली हैं जो 2-3 साल काम किए, कई 10 वर्षों से जुड़े हैं। तो इस तरीके से आज यहाँ पर दंतेवाड़ा में एक बड़ा नक्सलियों का समर्पण हुआ है और इसे पुलिस अपनी एक बड़ी सफलता मान रही। जी बिल्कुल एक बड़ी सफलता इसे मानी जा रही है। मैं चाहूंगी जो नक्सली वहां पर मौजूद हैं उनसे ये पूछें कि जब वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे उस दौरान और अब क्योंकि सरेंडर करने के बाद अब वो कैसा महसूस कर पा रहे हैं, कितने परिश्रम उस समय झेलना पड़ता था और अब उनसे उन्हें निजात मिलने वाला है। एक इस तरफ आइएगा, इस तरफ से पूछते हैं। ये मेरे को बताइए कि आप मतलब जब वहां थे संगठन में तो वहाँ कितनी परेशानी होती थी? क्या कौन सा हथियार चलाते थे आप वहां पर? बहुत परेशानी होता है। बहुत परेशानी होती थी। आज समर्पण करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप क्या नाम लिखते हैं? बावन। बावन। बावन, आप कौन से दलम में थे? नॉर्मल क्रांति समर्थन। क्रांति समर्थन में थे। कितने साल से वहाँ काम कर रहे थे? 2014 से थे। तो आपसे 2014 से 11 साल हो गया आपको। क्या काम करते थे वहां पर? क्या क्या थे? सेल सदस्य थे। तो वो बंदूक वगैरह भी चलाते थे क्या? बंदूक वगैरह नहीं चलाते थे। आप क्या नाम लिखते? राजू मरकाम। आप कौन? राजू लेकाम। कौन से दलम में थे आप? इंद्रावती एलजीएस में। आपके ऊपर कितना इनाम है? मेरा 1 लाख रुपए। वहाँ बंदूक वगैरह पकड़ते थे हाथ में? कौन कौन सा बंदूक पकड़ते? कोई मुठभेड़ वगैरह में शामिल रहे क्या आप? हैं? नहीं थे। कौन से बड़े नक्सली लीडर के साथ काम करते थे? रुपेश के साथ, जो अभी सरेंडर कर दिए। उनके सरेंडर करने के बाद आप लोगों की इच्छा हुई सरेंडर करने की। वहां ज्यादा तकलीफ थी या आज मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ? लेकिन यहाँ आत्मसमर्पण करके बाद फिर कर जाएंगे तो इंडिया बना के काम करेंगे। देखा आपने, सुना कि इनका साफ साफ कहना है कि आज सरेंडर करने के बाद ये वापस घर जाएंगे
खेतीबाड़ी का काम करेंगे और मुख्य धारा में जुड़ करके अपनी जिंदगी को जिएंगे। जी बिल्कुल, अब इनके मुख्य धारा के बाद जिंदगी कहीं ना कहीं सुगम जरूर होगी, क्योंकि जो वहां परेशानी थी, जो चैलेंजेस थे, अब उससे उन्हें मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि सरेंडर कर चुके। बहरहाल बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और फिलहाल एक बड़ी यहाँ पर सफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों को, जिसके तहत 21 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।